So namaste students, hello students, welcome back to Sonakshi classes and this is Meenakshi Minhas, your mathematics teacher. So अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली है ट्रिग्नोमेट्री की. सो वहां पर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी पढ़ा था और उनके जरिए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था. ठीक है. सो मुझे उम्मीद है कि आपको उन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपको उस पर कोई डाउट है तो आप फिर से एक बार वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी. नाउ आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 और उससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू पता करनी है या हमें पता होनी चाहिए. वो मैं आपको उसके लिए टेबल कराऊंगी. देखिए आपको उस टेबल को कोई शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कि वो टेबल बनता कैसे है, हम उसको बनाते कैसे हैं और जब भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो टेबल बनाकर फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए उस टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देंगे. सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट. ठीक है, ये हो गई हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मैं इस तरीके से टेबल बना देती हूँ. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे वो एंगल्स लिखेंगे जिनके लिए हमें वो चाहिए. 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद आपका 45 डिग्री, देन इज योर 60 डिग्री एंड उसके बाद आएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, सो हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे एक एक करके. और ये टेबल कैसे बनेंगे आप ध्यान अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 0 से लेके 1, 2, 3, 4 तक नंबर्स लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर. और फिर क्या करेंगे, ऊपर एंगल्स लिख देंगे. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है. आपने इन सबको 4 से डिवाइड करना है. सबको जितने भी आपने नंबर लिखे आपने इनको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है. और आपने इनका अंडर रूट लेना है. क्या लेना है, इनका अंडर रूट लेना है. देखिए टेबल याद करने से बेहतर है कि टेबल खुद बनाया जाए. और मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ कि टेबल कैसे बनेगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को. तो आपको क्या करना है, आपको पहले 0, 1, 2, 3, 4 लेना है. इन सब नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है. उसके बाद इन सब का क्या लेना है, इन सब का आपको स्क्वायर रूट लेना है. अब आपने इनका स्क्वायर रूट ले लिया. देखो 0 अपॉन कुछ भी करोगे तो भाई क्या आएगा 0. 1 अपॉन 4 क्या आ जाएगा 1/2 क्योंकि अंडर रूट 1 1 और अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा 2. उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2/4 है ना, तो देखो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे 4 है, ये क्या आ जाएगा 2. ठीक है, सो अंडर रूट 2 के साथ जब आप 2 काटेंगे पीछे क्या बच जाएगा अंडर रूट 2. इसका मतलब ये क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2. ठीक है, समझ में आया आपको कैसे आया यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2. अब यहाँ पर है अंडर रूट 3/4 तो ये आ जाएगा रूट 3/2 और ये अंडर रूट 4/4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1. ठीक है, समझ में आया आपको किस तरीके से ये 0 आ गई. साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट 3/2 एंड साइन 90 आपका कितना आ गया 1 आ गया. समझ में आया आपको किस तरीके से मैंने जो है साइन की वैल्यूज निकाली. अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाली साइन की वैल्यूज. ठीक है, अब मैं इस चीज को रब कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मैंने ये वैल्यूज कैसे निकाली है. ठीक है, तो साइन 0 मेरे पास कितना आ गया, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/2, साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने साइन इस तरीके से लिखा ना, अब हम इसका उल्टा यहाँ लिखेंगे. वहां क्या था 1. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. समझ में आया आपको क्या करना है, हमने ये हमने साइन की वैल्यूज निकाल दी है. ठीक है, कॉस साइन की वैल्यूज आपको पता है हमने कैसे निकाली. कॉस में हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे. वहां से आएंगे यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका 1, उसके बाद आ जाएगा आपका रूट 3/2, उसके बाद क्या आ गया आपका 1/2 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर 0. ठीक है, अब
आपको पता है कि भाई tan क्या होता है, यू नो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप साइन अपॉन कॉस करेंगे, 0/1 0, ये क्या आ जाएगा 1/√3, ये √2 कट गया 1, यहाँ पर 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3, और 1/0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। 1/0 आपका डिफाइन नहीं होता, तो आपने क्या कर दिया, ये इस तरीके से आपने tan की क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। समझ में आया है ना आप लोगों को कैसे हमने tan की वैल्यू निकाली, क्योंकि tan होता था साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 हो गया 0, 1/2 अपॉन √3/2, यहां से क्या आ गया 1/√3। तो इस तरीके से हमने बाकी वैल्यूज में निकाल दिया। अब हमको निकालना है कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स, तो 1/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा दिस इज 2, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा हमारा 1/1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, समझ में आया आपको। इसी तरीके से अब हमने कोसेक, अभी हमारे पास कोसेक की वैल्यू निकल गई, अब हम क्या निकालेंगे सेक की वैल्यू। जिस तरीके से हमने कोसेक निकाला है, हमें पता है जो हमारा सेक होता है वो इनवर्स होता है किसका, कॉस का। सो इसका क्या आ जाएगा इनवर्स 1, इसका क्या आ जाएगा 2/√3, और 1/√2 का क्या आ जाएगा √2, 1/2 का क्या आ जाएगा आपका 2, एंड ये क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ में आया आपको बड़ी आसानी से। अब हमने कोसेक और सेक निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे कॉट। अब देखो कॉट क्या होता है, किसका इनवर्स होता है, कॉट tan का इनवर्स होता है ना, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 का इनवर्स क्या होता है नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। 1/√3 का क्या आ जाएगा √3, ये क्या आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1/√3, और ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है और आपको टेबल बनाना आ जाए, तो यू आर इजिली एबल टू डू दैट क्वेश्चन। अभी क्या है, टेबल बनाने में सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज का ध्यान रखना है, बाकी वैल्यूज तो आप इधर का उधर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो शॉर्टकट्स भी है इस टेबल को करने के, बट आई वुड एडवाइज यू दैट यू शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज अभी आपकी लर्निंग स्टेज है, अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स उनके लिए होते हैं जिनको आता है ऑलरेडी और उनको किसी एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, बट नाउ दिस इज योर लर्निंग स्टेज। अगर अभी से आप शॉर्टकट्स पे ध्यान देंगे सो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, ठीक है, कि किसी चीज का लॉजिक क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, सो वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 8.2। तो अभी देखिए मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है फर्स्ट ऑलरेडी। हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है, ठीक है। हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये एक दिया है, तो हमको इसको इवेलुएट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस जो वैल्यूज है उनको हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए जो सबसे पहले वैल्यू आपको दी है वो क्या है, साइन 60। अब आपको पता है साइन 60 कितना होता है √3/2, आप लिख देंगे √3/2। कॉस 30 कितना होता है, वो भी होता है √3/2, यहाँ पर आप लिख देंगे साइन 30 कितना होता है 1/2, आप लिख देंगे कॉस 60 भी कितना होता है 1/2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 × 2 कितना होगा 4, एंड दिस इज 1/4, ये टोटल कितना हो जाएगा 4/4, विच इज इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन बड़े आसान है, आपको क्या करना है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट होकर आपको बस इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि tan स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, पिछले में आपको मैंने समझाया था, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका cos 30 डिग्री कितना है, पहले आप लिखेंगे tan 45 डिग्री कितना है, इट इज योर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका cos 30 डिग्री कितना है, cos 30 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी थी, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, माइनस साइन 60 डिग्री। अब आपकी साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, वो भी थी √3/2 का स्क्वायर। चलो जी सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी 2। तो इसी तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ
जहां पर आपको cos 45 डिग्री निकालना है अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखो अब आपकी cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 होता है आपका 1/√2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ना sec 30, ठीक है। अब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 होता है आपका 2/√3, ठीक है। और कोसेक 30 आपका कितना होता है, कोसेक 30 आपका होता है 2, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। cos 45 था 1/√2, sec 30 इतना था, cosec 30 इतना था, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे, यह आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/√2 इंटू दिस थिंग, सो ये आ जाएगा √3। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं, ये आ जाएगा 2√2, ठीक है, √3 + 1। अब मैं क्या करूंगी, इसको रैशनलाइज करूंगी ऑब्वियसली, ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 माइनस √3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। a + b a - b कितना हो जाता है, ये आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 3 - √3 अपॉन 2√2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 3 - √3 अपॉन 4√2। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे √2 है ना, मैं इसको फिर से रैशनलाइज करूंगी। मैं करूंगी 3 - √3 अपॉन 4√2 इंटू √2/√2। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 3 - √3 अपॉन ये आ जाएगा 8। सो दिस इज माई आंसर, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस चीज को रैशनलाइज किया, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप, फिर मेरा जो √2 डिनोमिनेटर में बचा था तो मैंने उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की, एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको? सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट कर लिए, अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। यहाँ पर आपको निकालना है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। चलिए तो देखिए sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, और cosec 60 कितना होता है, cosec 60 होता है 2/√3, ठीक है। ये वैल्यूज अगर आपको याद अभी फिलहाल नहीं है तो यू कैन जस्ट कंसल्ट द टेबल, ठीक है। सो नाउ अब देखो sec 30 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और आपके पास cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 होगा 1/2, और cot 45 कितना होता है 1। चलो जी अब हम करते हैं सॉल्व इसको। ये आ जाएगा, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 2√3, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा प्लस 2√3 माइनस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4। कैसे आया ये, मैंने इन दोनों का एलसीएम कितना ले लिया 2√3 आ गया ना, तो यहाँ पर ऊपर √3 लग जाएगा, यहाँ पर कितना लग जाएगा 2√3 लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये √3 है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन सेम थिंग विल हैपन हियर, ये आ जाएगा 4 प्लस √3, ओके, प्लस 2√3 अपॉन क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। चलिए जी अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है √3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 + 1 - 4, ठीक है। यह आ जाएगा 2√3, यह आ जाएगा 4 प्लस √3 कॉमन, ये कितना आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 2√3, ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस √3, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 2√3। देखो जी भाई ये तो गया कट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3√3, ठीक है, 3√3 - 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3√3 + 4। अब मुझे इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर आप इसको ऐसे रहने देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको रैशनलाइज करना तो आप इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5th पार्ट की ओर। 5th पार्ट में आपको क्या बोला है 5 cos 60। सो आप क्या करेंगे, 5 cos 60 कितना होता है आपके पास, होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका sec 30 कितना होता है, वो होता है 2/√3, क्योंकि अब स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिखूंगी, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब sin 30 कितना देखिए जो आपके पास sin 30 होता है वो कितना होता है, वो भी आपके पास कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos square 30 कितना होता है
तो cos 30 आपके पास कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपके पास √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 5 × 3 15 प्लस 64 -12/12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 12/16। समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इनका एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया, ये 15 हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 64 हो गया, यहाँ पे 12 लग गया। यहाँ पर क्या था, ये 1/4 और 3/4 आ रहा था, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 12 देखो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/4 यानी कि आपका कट के 1 आ जाएगा। सो अब इसको सॉल्व करते आ जाएगा 15 64 में से आप जब 12 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बचेगा 52/15 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, दिस इज योर 67/12। समझ में आया आपको कैसे इसका आंसर निकाला हमने 67/12? अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए और जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए इसको। हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। ठीक है, और इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा यू हैव टू राइट दैट। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले ही ना sin 60 वगैरह की वैल्यू लिख देती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है हमारा 1/2, दिस इज हमारा 1/√3, दिस इज आर √3 एंड sin 30 कितना होता है हमारा 1/2। ठीक है, अब जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर इन जिस भी फ्रैक्शन से मैच करेगा दैट वुड बी माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए अब देखो क्या बोला है हमें यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए जी 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है ना 1/√3 कर दिया, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बोला था tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का स्क्वायर। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/√3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है, ये कट जाएगा, दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी R, यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा √3/2। अब देखो हमारा यहाँ पे कोई और ऑप्शन है जहाँ पे √3/2 है, तो वो किसके इक्वल है, हमारे sin 60 के बराबर है। सो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। आपको समझ में आया, हमने बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जो आंसर हमारा आया वो जिस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के इक्वल आया हमने उसको उसके इक्वल लिख दिया। आर यू क्लियर विद इट? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की और यहाँ पे क्या बोला है tan 90। आपको पता है tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, sin 45 कितना होता है, इट इज 1/√2, 1 और 0। तो हमें देखना है यहाँ पर हमारा किसके साथ मैच करता है, तो हम सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो जी कोई बात नहीं, वो भी हम कर लेंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, इट इज 1। ठीक है, और ये कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट्स। करेंगे हमारा थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। कहते हैं कि ये जो आपको इक्वेशन दी है ये ट्रू कब होगी, किन किन वैल्यूज की a के लिए ट्रू होगी। सो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ a एंड चेक आउट वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो लेट्स मूव। चलिए अब देखो sin 2a है, तो मैं पहले a को क्या पुट करती हूँ, a को मैं 0 डिग्री पुट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर sin 2a क्या आ जाएगा, sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin a यानी sin 0। तो sin 0 कितना होता है, हमारे पास sin 0 कितना होता है, चलो ऐसे नहीं करती, मैं पहले LHS ले लेती हूँ। ठीक है, LHS क्या है मेरा, LHS है मेरा sin 2a। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके तो 0 आएगा, और आपको पता है sin 0 कितना है 0। RHS क्या है आपका,
2 साइन ए है ना, तो इसका मतलब 2 साइन 0 क्या आ जाएगा, साइन 0 अगर आपका 0 है तो 2 साइन 0 भी आपका क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। तो अब हम ये भी चेक करते हैं कि हमारे बाकी के 3 पार्ट्स करेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए हम करते हैं। बी पार्ट में हमको ए क्या लेना है, वी विल टेक ए एज 45 डिग्री, ठीक है। सो हमारा LHS कितना हो जाएगा, और LHS विल बी साइन 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि साइन 2a है, तो 2 into 45 कितना होता है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। उसी तरीके से अगर हम अपना RHS ले लें तो RHS क्या हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री ना, तो साइन 45 कितना होता है, इट इज 2 into 1/√2, ये 1 कितना हो जाएगा 2/√2। इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों इक्वल नहीं आए। चलिए हम लेते हैं हमारा सी पार्ट, जहां पर हमारा ए कितना है 30 डिग्री। सो हमारा LHS कितना आ जाएगा, LHS आ जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री। एंड आपको पता है कि आपका साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। और दूसरा आपका RHS आप ले लो, यहाँ कितना आ जाएगा RHS 2 साइन 30 डिग्री, एंड यू नो दैट योर साइन 30 इज 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखो आंसर तो हमको पहले ही मिल गया था, वी गॉट द आंसर एज 0, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे करना है। अगर फर्स्ट नहीं आता तो हम बाकी सबको चेक करते ना, तो मैं वो 1 by 1 आपको चेक करा रही हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं डी पार्ट की ओर। अब ए क्या ले लूं अगर मैं 60, ठीक है। सो मेरा LHS कितना हो जाएगा, LHS कितना हो जाएगा मेरा साइन 120। सो वो आपको नहीं बताया है, तो आपको इतना तो पता चल गया यहाँ से कि साइन 1, यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि आपका आंसर कितना आ जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक है। सो आपका आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पर जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये क्वेश्चन होल्ड करेगा। बाकी 2 पार्ट्स आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको साइन 120 इसलिए नहीं कराया बिकॉज अभी तक वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट आर एक्यूट एंगल्स। अभी हम ऑब्ट्यूज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में आपके कॉन्सेप्ट्स में है। सो बाद में यू वुड बी एबल टू नो कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बट फिलहाल के लिए आपको आंसर ये चाहिए था 0 डिग्री, वो आपके पास आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में हमें दिया 2 tan 30 डिग्री 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमको वो बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। नाउ आई नो दैट आर cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। sin 60 कितना होता है, sin 60 इज √3/2, एंड sin 30 कितना होता है, sin 30 इज 1/2, ठीक है। ये वैल्यूज मुझे पता है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व देम, ठीक है। चलो जी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, 2 tan 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू ले लेंगे 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है। इसको कर लो, आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 के साथ 2 कट गया, ये कितना आ जाएगा 3/√3। सो ये कितना आ जाएगा, दिस वुड बी योर √3। सो आपका कहां पर आंसर √3 था, वो आपका ये था tan 60। इसका मतलब ये आपका किसके इक्वल आ गया, आपके tan 60 के बराबर आ गया। तो समझ में आया ना आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। जो आपका आंसर आएगा, जो आपके ऑप्शंस में वैल्यूज के साथ वो मैच करेगा, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। So if you want, you can just take the screenshot of this question. हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पर हमारा tan a प्लस बी √3 के बराबर है, tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। देखिए एक बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि वैल्यू हमें उसी से निकालनी है, उसी टेक्निक को यूज करके निकालनी है जितना भी नॉलेज वी हैव गेन्ड टिल नाउ ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि जितना भी हमारा नॉलेज का पिटारा है, हमको उसको ही यूज करके कुछ ना कुछ करके इसका आंसर निकालना है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, येट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। सो लेट्स डू इट। अब देखिए वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास tan a प्लस बी किसके बराबर है, √3 के इक्वल है ना। सो वी नो दैट, हमें पता है कि हमारा √3 किसके इक्वल होता है, हमारा √3 किसके इक्वल होता है, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 ना। सो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको आप मान लीजिए 1। सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली
tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और कितना होता है tan, कितना 1/√3 होता है आपको पता है, इट इज tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री, ठीक है। यहां से हमारी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, एडिंग 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, a यहाँ पर आ जाएगा, b के साथ b कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 2a आ जाएगा 90 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब आपके a तो आ गया, तो पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन 1। हम 1 में पुट करते हैं, 1 क्या था हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर अगर आप a की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो आपके पास b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री, ठीक है। सो योर b इज 15 डिग्री। सो आपको यही तो करना था, आपको इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। देखा आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, बस √3 की जगह tan 60 सब्स्टिट्यूट किया और 1/√3 की जगह हमारे पास tan 30 किया। फिर तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई एंड हमने अपना जो है मेथड यूज करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो ये कुछ नहीं, ट्रू फॉल्स है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं अच्छे से। क्या बोल रहे हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। कह रहे हैं कि साइन का a प्लस एंगल का a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो लेट अस सी, ठीक है, देख लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। देखो, अगर हमें किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करना होता है ना, हमें क्या करना है, बस कोई एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसके लिए वो चीज ट्रू नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स। अगर किसी को ट्रू प्रूफ करना है तो हमें तो हर एक एग्जांपल ट्रूथ वाली ढूंढनी होती है ना। तो किसी को फॉल्स प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बस एक एग्जांपल ऐसे दे देंगे जिसमें वो ट्रू नहीं है, तो बाकी सबके लिए वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। तो चलो, मैं a ले लेती हूँ, मैं a ले लेती हूँ 30 डिग्री एंड b ले लेती हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन a प्लस बी कितना होगा, साइन 90 डिग्री ना, एंड साइन 90 कितना होता है 1। लेकिन साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू कितनी है, इट इज √3/2, ठीक है। सो क्या कभी ये 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आया आपको, क्यों फॉल्स है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ऐसे ला दी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इट मीन्स योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड, ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि देखो अगर हम टेबल बनाते हैं, मैं साइन का टेबल बनाती हूँ, यहाँ पर कॉस होगा, ठीक है, चलो बना ही लेते हैं, कॉस का भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे कॉस की भी जरूरत है, फिर बाद में मुझे बनाना पड़ जाएगा। तो चलो फिर से टेबल बना लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड योर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, ये था आपका 0, ये था आपका 1/2, ये था आपका 1/2, ठीक है, 1/√2, ये था आपका √3/2 और ये कितना था आपका 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी वैल्यू ऑफ साइन थीटा है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करता है। तो देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर, और मेरी साइन की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 0 से 1 में जा रही है। इसका मतलब मेरी ये वाली क्या आंसर है, ट्रू है, दिस इज माई ट्रू, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, कॉस थीटा इंक्रीज करता है जैसे थीटा इंक्रीज करता है, नहीं, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कॉस थीटा कहाँ जा रहा है 1 से, लेकिन कहा जा रहा है 0 पे। तो इसका मतलब मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो सरासर गलत है भाई, सफेद झूठ बोल रहे हैं। देखो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है, साइन थीटा और कॉस थीटा कब सेम है, 45 पे। अगर यहाँ पे दिया होता साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तभी सच होता, बट सब वैल्यूज के लिए सच नहीं है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। बोल रहे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। आपको पता है कॉट ए जो कॉट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, so इसका मतलब ये चीज क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है।
तो देखा आपने कितना आसान था, बस हमें एक टेबल पता होना चाहिए और हम ये सब क्वेश्चंस तो चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आया है, सो यू कैन कमेंट इन द comment section and I'll definitely try to answer each and query of yours. But before that, if you want to write it down, you can just take a screenshot so that you can consult it whenever you need it in future. ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई ये ट्रू है तो क्यों है, ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, this is your responsibility that you should be able to answer these questions too. ठीक है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं करना है आपको पीछे का लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।